हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे अपन हिंदी की बात करें तो जनन तंत्र कहते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हालांकि रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो लैंगिक यानी कि जो जनन होता है, वो जनन की बात करें तो जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी की बात करें तो इसे अपन बोलेंगे अलैंगिक जनन, और दूसरा इसे अपन बोलेंगे लैंगिक जनन। इसे अपन बोलेंगे अलैंगिक और इसे अपन बोलेंगे लैंगिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक तरह से मोनो पेरेंटल होता है, मोनो पेरेंटल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। यानी कि यहाँ पर जो जनक एक तरह से अपन जिसे अपन बोल सकते हैं मेल फीमेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही जीव देखने को मिलेगा। हालांकि हम चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, जनन तंत्र जो कि दो प्रकार का होता है। जनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो जनन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, ये मोनोपेरेंटल होता है, ये बाई पेरेंटल होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट इसमें हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसमें हम देखें तो गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या होगा, भाई मेल फीमेल होंगे तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ही। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोपेरेंटल होता है, दूसरा इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तीसरे हम देखें इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेसिंग नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या नहीं होती है। और यहाँ पर हम देखें फर्टिलाइजेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, संपन्न होती है। यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। ठीक, ये हमारे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। इसी के साथ हम ये भी देखें कि जो अलैंगिक प्रोसेसिंग है वो स्पीडली होती है, यानी कि और कम जटिल होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये थोड़ा स्लो चलता है और जटिल भी अधिक होता है। साथ ही नेक्स्ट ये भी देखें इसमें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो उत्पन्न संतति होती है वो पेरेंट्स के हूबहू कॉपी होती है, जिसे अपन बोल सकते हैं क्लोन। यानी कि इनकी जो संतति होगी कैसी होगी, जेनेटिक्स रूप से क्या होगी, समान होगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोन कह सकते हैं। यहाँ पर जो संतति उत्पन्न होगी वो पेरेंट्स के डिफरेंट होगी, यानी कि आनुवंशिक रूप से, जेनेटिक्स रूप से भिन्न होगी। ठीक है, ये समान होगी, ये असमान होगी। यह है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंतर। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, फिलहाल हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट हम देखें कि सेक्स ऑर्गन की बात करें, इसी में ही हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन हमें देखने को मिलेंगे दो प्रकार के। देखो, लैंगिक जनन की बात करी हमने, तो यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो उसमें हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो हमें सेक्स ऑर्गन यहाँ दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। सेक्स ऑर्गन हमें दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे वाले भाग को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा इसमें, गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक, उसी प्रकार हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, जो गैमेट्स तैयार होंगे, यानी कि जो गैमेट्स, जो युग्मक तैयार होंगे, उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर मैच्योरेशन होगा, यानी कि इनकी परिपक्वता के लिए कार्य करेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हिंदी में बात करें तो इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीय लैंगिक अंग। मैच्योरेशन प्लस गैमेट्स जो होते हैं उनके लिए एक तो मैच्योरेशन का कार्य करेगा, दूसरी बात ये इनके ट्रांसफर के लिए भी मदद करेगा। ठीक, हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी की बात करें तो इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे उनके मैच्योरेशन और ट्रांसफर के लिए और उनके न्यूट्रिशन के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होते हैं। अब हम गैमेट्स की बात करें कि मेल और फीमेल में हम गैमेट्स की बात करें कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होगा मेल में क्या होगा, टेस्टिस, और सेकेंड और फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ओरी। देखो, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओरी है, और टेस्टिस से स्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये क्रिया कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। उसी प्रकार ओवरी से क्या होगा, एक या फिर ओवम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये क्रिया कहलाएगी oogenesis। oogenesis। ठीक, ये हमारे स्पर्म भाई साहब है, ये ओवम है। स्पर्म और ओवम का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या बनेगा अपने लिए, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या प्रोसेस होंगी, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद जो साइट होगी ब्लास्टोसिस्ट, और फिर
उसके बाद क्या होगा, ये यूट्रस है, उसके बाद एम्ब्रियो यहाँ इम्प्लांटेशन होता है और पार्चुरेशन की प्रोसेसिंग के द्वारा, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद जब निष्कासित होता है यानी कि इसे बाहर निकाला जाता है तो इस क्रिया को बोलेंगे अपन पार्चुरेशन। ये सारी प्रोसेसिंग है। सेक्स ऑर्गन में देखा था हमने गैमेट्स, और सेकेंडरी में क्या हो रहा था, इस गैमेट्स की हेल्प हो रही थी जिसमें मैच्योरेशन और ट्रांसफर, न्यूट्रिशन, ये सब क्या हो रही, प्रोवाइड हो रही थी। प्राइमरी की बात करें, मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर मोरुला, ब्लास्टोला, ये जितनी भी स्टेज होती है उसके बाद यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुआ, फिर पूरा बेबी जब डेवलप होता है तो उसे बाहर निकाला जाता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। इस सब का हम अपनी इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम आगे देखें, स्टार्ट करते हैं हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मानव ये दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन की हम स्टार्ट कर दिया, यानी कि जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र है। तो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है तो इसमें हमें देखने को मिलेगा टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को दो भागों में फिर बांटा गया, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसे फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है जिसमें हम देखेंगे एसेसरी डक्ट, यानी कि जिसमें एसेसरी यानी कि सहायक ग्रंथियां, और इसमें होगी अपने डक्ट सिस्टम। एसेसरी में क्या होगा, यानी कि सहायक ग्रंथियों में हमें देखने को मिलेगा इसमें सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसिकल होता है जिसकी संख्या कितनी होती है, पेयर्स में पाई जाती है, दो संख्याओं में पाई जाती है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये संख्या में एक पाई जाती है। और तीसरी हम बात करें काउपर ग्लैंड की, ये संख्या में कितनी पाई जाती है, दो पाई जाती है। यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स में, यानी कि जो सहायक ग्रंथियां होती है उसमें हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, सेमिनल वेसाइकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड संख्या में दो देखने को मिलेगी, उसी प्रकार सेमिनल भी दो देखने को मिलेगी, और तीसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी संख्या में एक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ डक्ट सिस्टम की। डक्ट सिस्टम हमें यानी कि ट्यूब्स जो पाई जाती है, अगर हम बात करें
फर्स्ट की, तो ये संख्या में 2 पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। दूसरा हम देखें इसी में ही इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक। तीसरा हम देखें इसी में ही वास डिफरेंशिया, चौथा इसी में देखें हम ईपीडी डायमिस, ईपीडी डायमिस। अगर हम इसकी बात करें तो ये संख्या में कितनी पाई जाएगी?